सो गाइस वेलकम बैक टू जीटेक पॉली और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम पॉइंटर वेरिएबल के बारे में। पॉइंटर वेरिएबल क्या होते हैं और किस तरह से ये डिजाइन किए जाते हैं, किस तरह से ये क्रिएट किए जाते हैं हमारे पॉइंटर वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में तो पता है कि वेरिएबल क्या होते हैं, किस किस तरह से इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किसी भी वेरिएबल बनाने के लिए। लेकिन हम पॉइंटर के बारे में जानकारी नहीं थी कि पॉइंटर के वेरिएबल किस तरह से बनाए जाते हैं। इस वीडियो में पूरे पूरे पॉइंटर वेरिएबल समझने वाले हैं। चलिए चलते हैं एक एक करके समझ लेते हैं। तो पॉइंटर की अगर बात करें तो पॉइंटर के नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज को पॉइंट करने वाला, मतलब किसी चीज को पॉइंट तब किया जा सकता है जब हमें उसका एड्रेस मालूम हो। तो इसमें कि एक तरह से समझे तो पॉइंटर का सिर्फ इतना मतलब होता है कि ये अपने नेक्स्ट वैल्यू का या फिर किसी वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करके रखता है। पॉइंटर का सिर्फ इतना मतलब होता है। आप लोगों ने जब भी सी में प्रोग्राम लिखा होगा तो वहां पे स्कैनअप फंक्शन का यूज किया। स्कैनअप फंक्शन में आप लोगों ने मान लो कि एक कुछ वेरिएबल वैल्यू जो हमारे ए नाम का वेरिएबल है और बी नाम का वेरिएबल है, आपने इसकी वैल्यू स्टार्टिंग से ही असाइन नहीं की है। इसकी वैल्यू पहले से ही नहीं बताया कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। कब बताते हैं? जब हम स्कैनअप फंक्शन का यूज करते हैं। मान लो आपने स्कैनअप यहाँ पे यूज किया, दो वैल्यू लेना है तो 2% डी लगेंगे हमारे स्पेसिफायर, और यहाँ पे जिस पे वैल्यू जो हमें स्टोर करनी है, ए के अंदर हमें वैल्यू रन टाइम से लेनी हो तो हमें क्या करना होता है, इसके पहले एम% लगाना होता है और ए लिखना होता है। अब हमें बी की वैल्यू भी लेनी है तो कॉमा करके एम% और बी। इसमें एम% का क्या यूज है? ये एम% क्या करता है, एड्रेस बताता है। क्या करता है? एड्रेस बताता है कि हमें यहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी है या फिर यहाँ पे जाके ये वैल्यू स्टोर होगी जो भी रन टाइम से दी जा रही है। तो पॉइंटर का काम सिर्फ इतना है कि जो भी एड्रेस यहाँ पे बताया जा रहा है उस एड्रेस को अपने अंदर स्टोर कर। अब जिस वैल्यू के अंदर, जिस वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो, यहाँ पे मान लो ए हमने इंटर किया, ए की वैल्यू कितनी हो गई 4, अब बी की वैल्यू कितनी हो गई 5। हमने रन टाइम से ए की वैल्यू कुछ इंटर कर दी और बी की वैल्यू भी रन टाइम से इंटर कर दी। अब मान लो कि हम चाहते हैं कि अब यहाँ से हमने कुछ यहाँ पे एड्रेस दिया, अब एड्रेस दिया कि इसी एड्रेस पे जाके तुम्हें स्टोर होना है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि वैल्यू के हेल्प से एड्रेस फाइंड कर लें। वैल्यू के हेल्प से एड्रेस फाइंड कर लें तो जब भी हम किसी चीज को प्रिंट कराते हैं, जैसे अब मान लो कि ए की वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रिंट लिख दिया अपने सी के अंदर, यहाँ पे ए, ये तो अभी हमारी वैल्यू प्रिंट होगी कि ए की वैल्यू क्या है। लेकिन हम इस वैल्यू का एड्रेस भी प्रिंट कराना चाहते हैं या एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एम% का यूज करना, क्या करना होता है, एम% का यूज करना होता है। यही सारी चीजें पॉइंटर के अंदर, पॉइंटर जो हमारा होता है वो अपने नेक्स्ट वैल्यू का या फिर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करके रखता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट सिर्फ पॉइंटर का इतना है। अभी पॉइंटर के जो वेरिएबल होते हैं वो अलग अलग टाइप से क्रिएट किए जाते हैं। हमारे जो नॉर्मल वेरिएबल है कुछ इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, इस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन जो पॉइंटर के वेरिएबल है उन्हें डिजाइन करने का, क्रिएट करने का तरीका अलग है। उन्हें के करके हम समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि जो हर एक वेरिएबल, जितने वेरिएबल होते हैं उनका कुछ अपना एक मेमोरी एड्रेस होता है, और मेमोरी एड्रेस को देखने के लिए प्रोग्रामर क्या करता है, वेरिएबल से पहले एम% का यूज करता है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा, मैंने अभी यहाँ पे समझाया। मान लो कि किसी जो हमारे वैल्यू स्टोर है, इस वैल्यू का हमें एड्रेस फाइंड करना है, तो एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम जब भी जहां भी हम प्रिंट कराते थे तो पहले क्या करते थे, हम डायरेक्ट ए को ही प्रिंट करा ले, मान लो ए की वैल्यू में फाइंड करनी है। लेकिन अब हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, क्या फाइंड करना है, इसका एड्रेस फाइंड करना है। एड्रेस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एम% का यूज करते हैं। ठीक है, सीधा सी मतलब आपको समझ। यहाँ पे एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इंट ए। अब मान लो इस इंट ए का हमें एड्रेस फाइंड करना है तो कुछ इस तरह से, जहाँ पे आप ए प्रिंट करा रहे थे उससे पहले एम% लगा देंगे। ठीक है, सिंपल सा। और इसके अंतर्गत वही लिखा है कि हर एक वेरिएबल का अपना एक एड्रेस होता है और उसे फाइंड करने के लिए हमें किसी का यूज करना होता है। इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका आउटपुट मान लो किस तरह से वैल्यू एड्रेस इसका फाइंड होके आएगा, तो अगर इससे ऐसे समझें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के फॉर्म में दिया हुआ है कि इस तरह से आपका कुछ एड्रेस फाइंड होके आ सकता है। जो भी यहाँ पे वेरिएबल के आपने एड्रेस फाइंड करने की, तो जो एड्रेस फाइंड होके आएगा कुछ किस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से निकल के आएगा। अब इसमें कुछ बताया जा रहा है कि इसी मेमोरी एड्रेस की मदद से, जो यहाँ पे एड्रेस निकल के आया है, इसी मेमोरी एड्रेस की मदद से वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस किया जाता है। इसी को हम पॉइंटर कहते हैं। मतलब ऐसी चीज, मतलब किसी के एड्रेस की हेल्प से किसी एलिमेंट को फाइंड करना ही हमारा पॉइंटर कहलाता है। यही इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉइंटर क्या होता है कि किसी दूसरे वैल्यू या किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके
बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉइंटर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता है, सीधा सा मतलब यहाँ पे ये समझा दिया गया है। अगर आप यहाँ पे नोट डाउन पे देख, अब यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं कि इंट ए इक्वल टू यहाँ पे 10 वैल्यू दी गई है और यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या है, हमारा डेटा टाइप है, ये क्या है, हमारा वेरिएबल है, और ये हमारी क्या है, वैल्यू है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारी वेरिएबल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10, इसे बोलते हैं लोकेशन। अब किस लोकेशन पे स्टोर है वही हमारा एड्रेस है। तो यहाँ पे सीधे कॉन्सेप्ट समझे तो हर एक चीज का अपना एक एड्रेस होता है, हम एड्रेस की हेल्प से किसी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं अपने पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट करने के हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के तरीके हैं। जैसे कि हमें इंट टाइप का पॉइंटर क्रिएट करना है तो उसके पहले जो भी वेरिएबल आप लोगे उससे पहले एस्ट्रिक चिन्ह लगा देना। अगर आप कैर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो तो कैर तो आप डेटा टाइप में लोगे ही, जो भी वेरिएबल का नाम रखोगे उससे पहले एस्ट्रिक चिन्ह लगा देना है। ऐसे ऐसे ही आप फ्लोट का अगर बनाना चाहते हो तो फ्लोट का जो भी वेरिएबल आप बनाओगे उससे पहले एस्ट्रिक चिन्ह का लगा देना है। तो इस तरह से जो भी वेरिएबल आप क्रिएट करोगे, तो अगर पॉइंटर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी वेरिएबल हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे तो उससे पहले हमें एस्ट्रिक चिन्ह को लगाना है, एस्ट्रिक साइन का यूज करना है पॉइंटर वेरिएबल बनाते वक्त। तो ये कुछ पॉइंटर वेरिएबल बनाने का कुछ ये तरीका था। यहाँ पे आप सिंटेक्स देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना है, डेटा टाइप के बाद तुरंत बाद यहाँ पे एस्ट्रिक चिन्ह लगाना है, और एस्ट्रिक चिन्ह लगाने के बाद आपको पॉइंटर वेरिएबल का नाम डिफाइन करना पड़ेगा अगर आप पॉइंटर के अंदर कोई वेरिएबल बनाना चाहते हैं। सीधा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पॉइंटर का। अब यहाँ पे एक चीज बताया जा रहा है कि जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल बताओगे या फिर बनाओगे, वहां पे एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि जिस डेटा टाइप का आपका डेटा होगा उसी डेटा टाइप का पॉइंटर होना कंपल्सरी। जैसे यहाँ पे आपने इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाया और उस पर वैल्यू कितनी रखी है 10, तो हमारा डेटा टाइप क्या है, हमारा इंट। अब आपने दूसरा पॉइंटर बनाया इसमें, यहाँ पे ये पॉइंटर जो आपने बनाया ptr, तो किस डेटा टाइप का होना चाहिए, जिस डेटा टाइप का हमने ऊपर वेरिएबल लिया है अलग से उसी डेटा टाइप का पॉइंटर भी हमारा बनना चाहिए। ये कंपलसरी है, ये चीज कंपलसरी है। अब हमने आप ptr पे क्या कर दिया, m%a, मतलब जो हमारा a की वैल्यू है उसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर हो जाए, ptr पे, जो हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया। अब इसे प्रिंट कैसे कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे ptr को प्रिंट कर देंगे, जो भी इसका आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से शो। ठीक है, ये है सी में प्रोग्राम बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल लिया और वो उसका डेटा टाइप क्या है, इंट टाइप का डेटा टाइप है, क्योंकि 10 वैल्यू वहाँ पे स्टोर है। तो हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम इसका पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे तो पॉइंटर वेरिएबल भी हमारा इंट डेटा टाइप का ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या किया, यहाँ पे m%a को ptr पे स्टोर कर दिया। इस वेरिएबल पे हमने क्या स्टोर कर दिया, m%a, मतलब इसके एड्रेस को हम ptr पे स्टोर कर देंगे और डायरेक्ट यहाँ पे ptr को प्रिंट करा देंगे, तो हमारा आउटपुट कुछ आ जाएगा। वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पहले प्रिंट कराई तो वैल्यू ऑफ ए निकल के आ गई, और यहाँ पे ptr लिखा है तो ptr का यहाँ पे एड्रेस आ जाए। एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल था हमारे पॉइंटर का। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसमें नोट पॉइंट क्या है कि पॉइंटर का एड्रेस साधारणता हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, पर कुछ कंपाइलर अपना एड्रेस इंटीजर में प्रिंट करते हैं। साधारणता जो इसका सामान्य है वो सिंपली है, जो वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं इसके जो भी एड्रेस होंगे, लेकिन जो कुछ हमारे कंपाइलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एड्रेस इंटीजर में प्रिंट करते हैं। वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराने के लिए आप %x का या फिर %u का यूज कर सकते हो, इस फॉर्मेट या फिर इस स्पेसिफायर का यूज कर सकते हो। अभी तक आप लोग क्या करते थे, किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए आप क्या करते थे, कौन से स्पेसिफायर का, अगर इंट टाइप का है तो %d का यूज करते थे। ठीक है, अगर सी टाइप का है तो %c का यूज करते थे, कुछ इस तरह से। अगर एफ टाइप का है तो %f का यूज करते थे। लेकिन अब जैसे ही पॉइंटर में आएंगे तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, इसकी वैल्यू को आप किस तरह से, कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके प्रिंट कराओगे, %u, %u या फिर %x, इनका यूज आपको करना है। अब जो हमारा पॉइंटर है इसका यूज क्या है, जब भी हम कोडिंग करते हैं इसका पॉइंटर का यूज क्या है, किन किन कामों के लिए ये यूज किया जाता है, उसे हम यहाँ पर पॉइंट वाइज समझ। तो पहले पॉइंट की अगर बात करें कि पहला यूज क्या है, सभी फंक्शंस में एक से अधिक वेरिएबल रिटर्न करना। जो भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो एक से अधिक अगर वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हो इसका यूज आप कर सकते हो।
सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, मेमोरी एलिमेंट को एक्सेस करने में इसका यूज किया, जो भी मेमोरी का एलिमेंट है उसे भी एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, मेमोरी व डेटा टेबल को संभालने में, कंट्रोल करने में पॉइंटर्स अधिक सक्षम होते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेमोरी व डेटा टेबल को कंट्रोल करने में भी हमें पॉइंटर का यूज करना होता है या फिर पॉइंटर का यूज किया। नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है कि पॉइंटर्स प्रोग्राम के समय की अवधि व जटिलता को कम कर देते हैं। मतलब इसकी जो कंपाइलिंग टाइम है, जो भी इतना टाइम लगता है उस पॉइंटर की हेल्प से कम किया जा सकता है, और जो भी इसकी कठिनाई है उसे भी थोड़ा कम रिड्यूस किया जा सकता है पॉइंटर का यूज करके। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि किसी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करना। तो इसका जो सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि किसी मेमोरी के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि किसी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए भी पॉइंटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि डायनेमिक मेमोरी में एरे तथा स्ट्रिंग को पास करने में भी इसका यूज किया जाता है। सारी चीज़ें आप लोग पहले सी लैंग्वेज में भी पढ़ ली होंगी, लेकिन हम एक एक करके यहाँ पे बेसिक क्रम से समझेंगे। इसी में एक चीज़ और भी है हमारा पॉइंट, किसी फंक्शन में एरे तथा स्ट्रिंग को पास करने में और यहाँ पे लो लेवल प्रोग्रामिंग करने में। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग करने में भी हमें पॉइंटर का यूज। तो आई होप आपको सारे पॉइंट यहाँ पे समझ में आए होंगे, पॉइंटर क्या होता है, इसके किस तरह से वेरिएबल डिजाइन किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं, और इसकी हेल्प से हम कैसे किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं और इसका क्या क्या यूज है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके हेल्प से हम क्या क्या काम करते हैं अपने पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से। तो ये था आपका यूनिट 1 हम जो पढ़ रहे थे, इसमें हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कितने टाइप के हमारा डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम डिटेल में समझेंगे। और इससे पहले वाले में थोड़ा बहुत ओवरव्यू हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं और इन्हें किस किस तरह से, किनका क्या मतलब है, हमने ओवरव्यू इसका थोड़ा बहुत देख लिया था। आने वाले लेक्चर्स आप लोग देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं।